जय हिंद सर। जी। सर अभी जो उपभोक्ताओं को अनुमानित बिल आ रहे हैं सर, उनके बारे में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स उपभोक्ताओं से आई हैं हमारे पास। सर इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र के निर्देशों के अनुसार 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है और लॉकडाउन के पीरियड में किसी को भी घर से आने जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से हमारे जो मीटर रीडर होते हैं वो मीटर रीडिंग घर में जा के करते हैं, तो वो मीटर रीडिंग नहीं ले पाए। मीटर रीडिंग नहीं ले पाए तो उपभोक्ताओं को बिल तो पहुंचाना थे, तो ये निर्णय लिया गया है कि जिस महीने का बिल अपन को जारी करना है, पिछले साल की जो भी खपत है उसके आधार पर उसको बिल प्रदाय कर दिए जाए। उसी के अनुसार बिल प्रदाय किए जा रहे हैं, औसत उसी रीडिंग पर। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारे मीटर रीडर्स जाके फिर से रीडिंग लेंगे और जो कंजम्पशन आएगा या उसकी खपत आएगी उसमें जो भी प्लस माइनस करके उसको संशोधित बिल अपन को फिर से दिए जाएंगे, या यूँ कहें कि जो भी वास्तविक खपत उसकी आएगी उसमें जो बिल ले लिया गया है अभी उसको एडजस्ट करके उसको बिल अगले महीने में जारी किया जाएगा। सर अभी किसी प्रकार के कोई ऐसे आदेश नहीं आए हैं कि उनको ये बिलों को माफ़ किए जाएं? नहीं, अभी इस प्रकार से कोई नहीं आया है कि बिल किसी को माफ़ किया जाए। सर जैसे अभी ऐसी चीज़ भी सामने आ रही थी कि जैसे कुछ उपभोक्ता हैं, उनका ये कहना था कि जो बिल ले रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आप बिल जमा नहीं करेंगे तो हम आपकी लाइन काट देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में देखिए, विद्युत कंपनियाँ या बिजली सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको वर्तमान समय में बनाए रखना केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि बिजली सेक्टर से ही अन्य सभी सेक्टर सुचारू रूप से चलते हैं। जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, तो बिजली नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बिजली नहीं मिलेगी तो हमारे घर के शहर के नागरिक हैं या कृषि क्षेत्र है, उनमें सभी चीज़ प्रभावित होगी। तो हमारा ये दायित्व है, कंपनी का दायित्व है कि बिजली सेक्टर को किसी प्रकार से बचाए रखा जाए। तो जब किसी सेक्टर को बचाए रखना है तो कम से कम जो हम उसका महीने का बिल दे रहे हैं उसकी हम कोशिश करते हैं कि वो भरपाई हो जाए। इसी कारण से यद्यपि लॉकडाउन है, सभी परेशान हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो उपभोक्ता महीने का जो बिल है उसका करंट बिल है वो दे दे। हम उसके पुरानी बकाया राशि की बात नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि डर बिन होए ना प्रीत, तो डर जरूर बिठाना पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कनेक्शन अगर बिल नहीं दोगे तो कनेक्शन काट देंगे। यद्यपि हम कनेक्शन नहीं काटते हैं लेकिन डर की भावना जरूर बिठाते हैं, क्योंकि बिजली विभाग को अपन स्टैंड कर सकें और उसको सुचारू रूप से सभी उपभोक्ताओं को, किसी भी सेक्टर के उपभोक्ताओं को बिजली अपन प्रदाय कर सकें। ये मेन उद्देश्य है इसके पीछे, जो हम कहते रहे हैं कि भाई बिजली नहीं आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो हम आपका कनेक्शन काट दें। वास्तविक रूप से कनेक्शन हम नहीं काट रहे हैं परेशानी को देखते हुए, लेकिन कहा है कि जब तक थोड़ा डरवाएंगे नहीं तब तक आदमी सुधरता नहीं है। सर और ये भी हमने जानते हैं कि विद्युत बिल आदमी की आखिरी प्राथमिकता है विद्युत बिल भुगतान करने की। आदमी के चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन नहीं भी हो, सारे खर्चे वो पूरे करता है। आज अपन मजदूर के घर में भी जाएंगे तो उसके घर मोटरसाइकिल मिलती है, सभी प्रकार के कूलर भी लगे हुए हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, सभी प्रकार के साधन हैं। तो मैं सोचता हूं कि उन साधनों में थोड़ी सी कटौती करके वो अपना बिजली का बिल तो भुगतान कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाह रहा है, नहीं जागरूक है। वो सब खर्च करता है, अपना 100 रुपये का पेट्रोल भी खर्च करता है आने जाने के, जबकि वो पैदल जाके भी वो काम कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। शौक पूरे सब कुछ करता है, लेकिन बिजली का बिल उसकी आखिरी प्राथमिकता होती है, जबकि उसकी बिजली का बिल देने में प्राथमिकता सर्वप्रथम होना चाहिए कि पहले बिजली का बिल दे दें। क्योंकि बिजली का बिल जब तक देते रहेंगे तो सुविधाएं सब उसको
बिजली से ही मिलती रहेगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो देश में महामारी चल रही है, हमारे बैतूल जिले वासियों के, पूरे देशवासियों के, सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस महामारी से संदेश ये देना चाहेंगे, सब लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और अपने नियमित कार्य करते रहें जिससे अपने सुचारू रूप से उसका जीवन चल सके, परिवार उसका चल सके। लेकिन जो भी गाइडलाइन है सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, वो मेंटेन करें ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और दूसरा भी सुरक्षित रहे। और हमारी सबकी जवाबदारी है कि जो उद्योग धंधे हैं, जो भी छोटे छोटे काम हैं, उनको अपन कर सकते हैं, उनको करें इस लॉकडाउन पीरियड में, ताकि देश की इकोनॉमी को बनाए रखने, अपना देश का जो योगदान दे सकें वो दें। थैंक यू।